नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ड्रग्स मामले की तहकीकात पर इक्तफा नहीं किया जाएगा बल्कि कार्रवाई भी होगी, वजीर आबकारी का तयक़ुन। श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में तेलंगाना हरियाणा के साथ मुल्क भर में सरे फहरिस्त, महकमे सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इंकशाफ। तेलंगाना एडसेट के नतायज जारी, मजमुई नतीजा 97.71%। और नरेनमेट के इलाके में कचरे की कुंडी में से ज़ायदा 16 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आबकारी पद्मा राव ने कहा है कि ड्रग मामले की तहकीकात पर ही इक्तफा नहीं किया जाएगा बल्कि कार्रवाई भी होगी। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राव ने कहा कि जिनके खिलाफ इशारे मिले हैं उनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं। वजीर आबकारी ने बताया कि 12 IT कंपनियों को भी इस सिलसिले में नोटिस जारी की गई है। सिर्फ फिल्मी सनत से ताल्लुक रखने वाले को निशाना बनाने का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। उनका कहना था कि ड्रग्स के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि जुमे के दिन महकमे आबकारी की तरफ से यौम शजरकारी मनाया जाएगा। रियासत भर में 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें ताड़ी के पौधों की तादाद ज्यादा होगी। आपका नाम आता तो आपको भी इन्वेस्टिगेशन करते थे। मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक ज़्यादा लोग हैं वो लोग इन्वॉल्वमेंट है बोल के हमारे को जो भी क्लूज मिले उनको बुला के कर रहे, हर कोई को करते। कल के दिन मेरा बेटा घर से आई बोल के ऐसा आप कुछ क्लूज है तो मेरे बेटे को भी जो है यहीं बिठा के जो है यहीं भी करा देता। ये किसी एक के ऊपर गवर्नमेंट का जो है लाभ ही नहीं है कि यही लोगों को सताना बोल के हमारा टारगेट नहीं है। वो इंडस्ट्री को बचाना भी बोल के जो है गवर्नमेंट से जितने भी उनके बेनिफिट्स हो देना चाह रहे तेलंगाना हुकूमत ज़रूर दे रही, वो भी साथ ही साथ जहाँ गलती हो रहा उसको भी कंट्रोल में रखना चाह रहे। अगर से आप लोग बोलेंगे ये लोग कुछ भी करना है तो ये गलती नहीं, आप कुछ भी नहीं करना बोल के आप बोलो ऐसा। अपोजिशन बहुत बोलते रहती है। ड्रग्स का तो अभी नहीं ड्रग्स का सब्जेक्ट अभी नहीं है, वो तो अभी चलते जा रहा है, सब जने बोलती है। एज ए मिनिस्टर मेरा भी प्रेस ला के बोला, कमिश्नर साहब बोले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, इवन सभी बोल रहे, वो अभी चल रहा हो। ईता सेंधी के और ईता और खरजूरा बोल के रहता, वो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा देता हो। ये समझो 1-2-3 बॉटल ताड़ी ये सेंधी दिया तो वो 8-9 बॉटल देता हो खरजूरा झाड़। ये 2 झाड़ गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को देते हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी SP सिंह ने बताया है कि 15 अगस्त को वजीर आला के चंद्रशेखर राव किले गोलकुंडे में तिरंगा लहराएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के तर्ज पर इंतजामात किए जाएंगे। सेक्रेटरीट, असम्बली, राजभवन, अहम तारीखी व सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी के दिन वज़ीर आला फौजी यादगाराने शहीदा पर खराज पेश करने के बाद सुबह 10 बजे किले गोलकुंडा में परचम पुशाई अंजाम देंगे। पुलिस इंतजामात के साथ साथ ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की जाएंगी। SP सिंह ने मुख्तलिफ महकमेजात को अपने मुतल्लका महकमों की झांकियां तैयार करने की हिदायत दी। TRS के रुकन कौंसल P राधेश्वर रेड्डी ने हिमांशु कंपनी के बंद होने के रियासती वजीर KT रामाराव के दावे के खिलाफ वजाहत की है कि कंपनी बंद नहीं हुई है बल्कि कारकर्द नहीं है। रुकन कौंसल ने कहा कि कंपनी किसी भी नाम से हो सकती है लेकिन वो कारकर्द होना जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि टोयोटा कंपनी से खरीदी गई गाड़ियों से हिमांशु मोटर्स का कोई ताल्लुक नहीं है।
कांग्रेस कायदीन इस मामले पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस कायदीन अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाएंगे तो अवाम उन्हें अपोजिशन का रोल अदा करने का भी मौका नहीं देंगे। You can take that company. Whatever the companies, I am also holding number of companies, right? All those companies I need to put in the election affidavit, whether it is working or not, if activity is there or not, secondary. But I need to put whatever even some cases also, in some of the cases actually those were closed, even though I have mentioned those cases were there. नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू तेलंगाना और आंध्रा का दौरा कर रहे हैं। जुमेरात की शाम बेगमपेट एयरपोर्ट पर वो खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंचे, जहां पर पार्टी के सदर लक्ष्मण और दीगर कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। 28 जुलाई को माधापुर में पार्टी कायदीन के साथ वेंकैया नायडू मुलाकात करेंगे और दीगर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। बाद में वो जुमे की शाम विजयवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। तेलंगाना आला तालीमी बोर्ड ने एडसेट के नतायज जारी कर दिए हैं। बोर्ड के कन्वीनर पापी रेड्डी ने नतायज जारी किए। उन्होंने बताया कि बीएड में दाखिले के लिए मुनक्किद किए गए इस इम्तिहान में मजमई फीसद 97.71 रहा। इस इम्तिहान में 59,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। मजीद तफसीलात के लिए edset.tsche.ac.in पर तफसीलात का मुशाहिदा किया जा सकता है। महकमे सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में तेलंगाना और हरियाणा नंबर 1 हैं। उन्होंने बताया कि आलमी यौम सयाहत के मौके पर तेलंगाना की तहजीब और सकाफत से मुताल्लिक हरियाणा हुकूमत का आर्ट काफ़ी टेबल बुक की रस्म इजरा अंजाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों की तहजीब और सकाफत से मुल्क को वाकिफ करवाने के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। तेलंगाना का एक वक्त हरियाणा का दौरा करते हुए वहां की तहजीब और सकाफत के अलावा दीगर समाजी शोबजात की तस्वीर को जमा कर चुका है। बहुत जल्द इस तस्वीर की नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। वेंकटेशम ने बताया कि 15 अगस्त को हरियाणा की एक झांकी यौम आज़ादी परेड में भी शामिल रखी जाएगी। ड्रग्स तहकीकात के सिलसिले में जुमेरात को आबकारी की खुसूसी टीम ने फिल्म अदाकारा मुमैद खान से तकरीबन 6.5 घंटों तक पूछताछ की। ड्रग्स माफिया के सरगना कैल्विन, चार्मी कौर और सुदीप के साथ ताल्लुकात के बारे में भी मुमैद खान से पूछताछ की गई। मुमैद खान के अलावा उनके साथियों साद नज़ीर और मुबीन से भी खुसूसी टीम की खातून ओहदेदारों रेणुका, वी जयालक्ष्मी और के करुणा ने पूछताछ की। जुमे को तेलुगु अदाकार रवि तेजा से पूछताछ की जाएगी। चारमीनार असेंबली हल्के में मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर अब तक सैकड़ों मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्कीम की रकम इजाफे के लिए भी मजलिस ने नुमाइंदगी की है और इसे भी जल्द मंजूरी हासिल हो जाएगी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, महमूद खादरी, रियाजुल हसन आफंदी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस वाले इज्तिमाई शादी के लिए फ़ी शादी 5,000 बोल के रखे थे और वहाँ पे सिलसिला चल रहा था, लेकिन फिर तजवीज़ नई हुकूमत के पास अकबर ओवैसी साहब ने पेश किए कि गरीब लोग गरीब ज़रूर है लेकिन इज़्ज़तदार है, इज्तिमाई शादियों में आने के लिए उनको हिजाब होता, लिहाजा आप उनको माली मदद की जाए, उसके लिए कुछ शराइत रख के दीजिए। तो मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 51,000 रुपये की रकमी मंजूरी का ऐलान किया और ये सिलसिला चल रहा है। बहुत सारे लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। अभी इसमें मज़ीद 75,000 रुपये फ़ीस शादी की स्कीम में भी हुकूमत ने ऐलान किया है, इंशाल्लाह वो भी मिलेंगे। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान असेंबली में तमाम मसाइल को पेश करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी करके मंजूरियाँ हासिल लेती है। जहाँ हम लोग बल्दी बरक़ी आब रसानी के काम करते हैं, वहीं पर मुसलमानों के फ़ायदे के लिए शादी मुबारक स्कीम और कल्याणी लक्ष्मी मंडप
ये तमाम स्कीमात के ज़रिए गरीबों को फ़ायदा पहुँचाना हमारा मकसद है। और इस स्कीम से जो लोग भी इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं खुलेआम इस्तेफ़ादा कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं तकरीबन 100% लोगों को ये इमदाद मिल रही है। ये और बात है कि कुछ ताख़ीर भी होती है, लेकिन किसी के भी दरख्वास्त को आज तक मुस्तरद नहीं किया गया, रिजेक्ट नहीं किया गया। जो भी एप्लीकेशन दरख्वास्त गुजार है उनकी शादी मुबारक में दरख्वास्त मंजूर होती आ रही है और इससे अब तक हज़ारों बल्कि लाखों लोग इससे इस्तेफ़ादा कर चुके हैं। तवक्को है कि आइंदा भी इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों और अवामी मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने सपोटाबाग, मामडी, रामनगर, हाजी सर्विसिंग सेंटर और मस्जिद अक्सा के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए बलदी, बरकी और आबरसानी के अलावा सड़कों के कामों का भी जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और दौरे में मौजूद ओहदेदारों को फौरी वसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा है कि केसीआर कदीम विरसों को खत्म करने का मंसूबा रखते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाइसन पोलो ग्राउंड पर सेक्रेटेरिएट तामीर करने नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि निज़ाम दौरे हुकूमत में शहर में सब्ज इलाके कम होने की वजह से यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं किए गए। 1997 में एक रिपोर्ट दी गई जिसमें बताया गया कि 160% सब्ज इलाके कम हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ सेक्रेटेरिएट तामीर करने नहीं दिया जाएगा। शशिधर रेड्डी ने कहा कि जब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है तो फिर नए सेक्रेटेरिएट की क्या जरूरत है। सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर उनका ये इल्जाम गलत है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ब्राजील के सिफारतकार तोवार बा सिल्वा नुंज की क़यादत में एक वफ़द ने रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह से मुलाकात करते हुए तेलंगाना और ब्राज़ील ताल्लुकात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस वफ़द ने महकमा सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सयाहत, खेल कूद में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जीमार कंपनी की जानिब से हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाको अशिया के सिलसिले में तमसीली मशकों का एहतमाम किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, कैथे पैसिफिक एयरलाइंस, तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फायर सर्विस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और स्टेट पुलिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने हिस्सा लिया। मज़कूरा मशकें एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में की गई। ज़राए के मुताबिक मशकें हर साल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की शराइत को पूरा करने के लिए की जाती हैं। मज़कूरा मशकों के अगराज और मकासद एयरपोर्ट में पेश आने वाले किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के अलावा सख्त सिक्योरिटी इक़दाम करना बताई जाती हैं। BSNL के मुलाजमीन ने पे रिवीजन पर अमलावरी और दूसरे मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुल्कगीर पैमाने पर BSNL मुलाजमीन की तंजीमों की तरफ से जुमेरात को एक रोज़ा हड़ताल की गई। मुलाजमीन ने बताया कि महकमे के मौज़फ़ मुलाजमीन को भी पे रिवीजन के तहत रकम अदा की जानी चाहिए। उन्होंने नए मुलाजमीन को 30% रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी अमल करने का मुतालबा किया। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से वाबस्ता ASI सुंदर कल पर हमले के बायस हॉस्पिटल में शरीक हुआ है। सुंदर ने इल्जाम लगाया कि पुलिस स्टेशन के स्टेशन CI सत्यनारायणा गुज़िश्ता चंद दिनों से उन्हें हरासा कर रहे हैं। सुंदर के मुताबिक अहलिया की नासाजी तबीयत की वजह से वो खिदमात पर ताखीर से आ रहा था। इसी बात पर सर्कल इंस्पेक्टर उन्हें हरासा कर रहे हैं। इसी दबाव की वजह से उसे कल पर हमला हुआ है। फौरी मुकामी पुलिस अमले ने उसे नामपल्ली केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उसने इंसाफ का मुतालबा किया है।
ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से मनकेश्वर नगर, सीताफल मंडी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी सत्यनारायण ने बताया कि इस मौके पर पुलिस ने मज़कूरा मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाते हुए मुकामी अफराद के आदाद व शुमार भी जारी किए। मंगलहाट के हनुमान जाट इलाके में सड़कों की हालत इंतहाई अबतर पाई जाती है। मुकामी अवाम ने बताया कि एक माह कबल मरम्मती कामों के लिए खुदवाई की गई, लेकिन इससे वैसे ही छोड़ दिया गया। अब जारी बारिश की वजह से सड़कों की हालत और भी अबतर हो गई है। बलदिया की तरफ से सड़कों पर गड़ों को बंद करने के लिए इक़दाम का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक मज़कूरा इलाके में कोई काम नहीं किया गया। मुकामी अवाम ने गोशा महल रुकन असम्बली की लापरवाही पर भी नाराजगी जाहिर की है। नरेडमेट के इलाके में कचरे की कुंडी से पुराने 16 लाख रुपए की करेंसी बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक कचरा चुनकर गुजर बसर करने वाली मुकामी खातून 56 साल गंगूबाई की नजर कुंडी में मौजूद पुरानी करेंसी पर पड़ी तो वह देखकर हैरान रह गई। उसने फौरी तौर पर नरेडमेट पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकामी वाक़ा पहुंचकर रकम जब्त की तो 16 लाख रुपए से ज्यादा पाए गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ये रकम महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दी है। पुलिस ने इस बात की तहकीक शुरू कर दी है कि इतनी खतीर मकदार में मनसूख शुदा करेंसी किसकी है, यहां कैसे आई और इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ड्रग्स मामले की तहकीकात पर इक्तफा नहीं किया जाएगा बल्कि कार्रवाई भी होगी, वजीर आबकारी का तयक़ुन। श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में तेलंगाना हरियाणा के साथ मुल्क भर में सरे फहरिस्त, महकमे सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इंकशाफ। तेलंगाना एडसेट के नतायज जारी, मजमुई नतीजा 97.71%। और नरेडमेट के इलाके में कचरे की कुंडी में से ज़ायदा 16 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।